तू ही देख कर बता कि इस पलंग में क्या खराबी है। ये पलंग तो सही है बाबू। सही है क्योंकि कभी इस्तेमाल ना हुआ है। ये कह रही है संतोष? झूठ झूठ, इस घर में सब झूठ ही कहा जा रहा है मुझसे। बेटा सब सही है ना? बाबू। हाँ बाबू, सब सही है। यही कहता ना तू? सब सही है। अगर ये सब सही है तो फिर ये क्या है? ये सब ठीक होता तो अब तक सारे पापड़ चूरा चूरा हो गए होते। संतोष, ये क्या तमाशा कर रही है तुम? हाँ? ये पापड़ यहां किसने लाए और क्यों? मैंने रखा था। और वो भी कल रात। और आज सुबह आकर देखा तो सारे के सारे पापड़ ऐसे के ऐसे थे। कैसे? तकिए के नीचे मैंने रखा था ये सामान। ना इन्हें दिखा, ना इन्हें पता चला कि ये सामान यहां कैसे आया। जो इस पलंग पर सोते हैं उन्हें कैसे पता न चला? संतोष, तमाशा मैं नहीं, आपकी बेननी कर रही है। ब्याह के इस पवित्र रिश्ते का मजाक बना दिया है इसने।
तुम्हारे बेटे का मजाक बना दिया है इसने। जब ब्याह को ही इसने ना माना, उस पति के साथ बंधे उस बंधन में ना बंधी तू, खैर क्यों बरती है मांग में सिंदूर? क्यों डाले हैं गले में काले मणि? सुहाग की जिस सेज को जिसने सुनी रखी और अपने आप में पत्नी के वे, रे तू इस रिश्ते को मानती तो इस रिश्ते को पूरी तरह निभाती। तूने तो उसे छूने तक ना दिया है। मैंने पता है कि तुम दोनों इस पलंग पर नहीं, अलग अलग बिस्तर बिछाकर सोते हो। नहीं बाबू, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ बाबू, सबके सामने नहीं, हम अकेले में बात करते हैं बाबू। अकेले में चोरी होती है, जाल बिछाया जाता है, झूठ बोला जाता है, घर परिवार की बातें नहीं की जाती। रे इस घर में कमरा किराए पर ना दिया है मैंने तुझे, हमारी छोरी की लुगाई बनकर आई है। हाँ, के फर्ज निभाया तूने लुगाई का? जे पाप नहीं था रे अंदर तो फिर क्यों हमारी छोरी के साथ बंद किवाड़ के पीछे खेल खेल रही थी तू? छोरा, थारे पर तो अपने खुद से ज्यादा विश्वास था मैंने सूरज, पर तूने कभी एक इशारा भी ना किया अपनी भावों को कि ये छोरी तुझे ऐसे सता रही है। बावड़ा हुए जा रहा है इस स्वार्थन के पीछे। मुझे दिखाना चाहता था ना कि ये कितनी भली है इस छोरी के लिए। इस छोरी के लिए तूने मुझसे 15 दिन मांगे थे ना, अब तक ना देख पाया कि कैसे इस्तेमाल कर रही है तुझे। तुझे अपने बराबरी का ना समझ रही है। फिर क्यों ना तू समझ पा रहा है और तकलीफ उठाए जा रहा है? बेटा, शादी ब्याह के मंडप में न्योता भेजकर देवी देवताओं को बुलाया जाता है और उसके बाद रिश्तों की गांठ बनती है। जो लुगाई ऐसे रिश्ते को ना अपना पाई तो बेटा थारी की औकात है, वो तुझे की अपनाएगी। ये मारा छोरा जो तने ब्याह कर लिया। इसने जितना थारे लिए किया है ना, उतना कोई भगत अगर भगवान के लिए करा होता ना तो भगवान मंदिर छोड़कर उस भगत के पास आ गए होते। ना, तूने कदर ना करी इसकी भावनाओं की, इसकी अपनी भावों से बोले पहले झूठ की भी कदर ना की,
हाथों से बहे खून की भी कदर ना की तूने। ना ना बेटा, तू अब तक ना समझ पाया कि तेरा हक तुझे क्यों ना दिया गया है। क्योंकि इसका घमंड पति पत्नी के रिश्ते से बहुत बड़ा है। ये तुझे अपनी बराबरी का ना समझे। कहां ये वोट देने वाली और कहां तू वोट के आगे समोसा और जलेबी बेचने वाला। कहां ये कचरे के डब्बे पर ज्ञान की बातें करने वाली और तू अपनी दुकान के आगे कचरा फेंकने वाला। और ये कहां ये अंग्रेजी किताबा पढ़ने वाली, पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पर आने वाली। और तू बोई किताब फाड़ फाड़ कर लिफाफा बना। हलवाई है तू, हलवाई। नहीं भाभो, मैंने ऐसा कभी सोचा तक नहीं है। मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ। इज्जत? अरे अगर इज्जत होती, प्यार होता तो रिश्ता होता। ऋतु, तू तो इस रिश्ते को ही ना समझ सकी। इसके नाम का मंगलसूत्र पहनती है पर इसे अपने पास तक आने ना देती है। इसी के नाम का सिंदूर भरती है ना, हाँ? पर इसे पति होने का अधिकार नहीं देती। सिर्फ इसलिए ना क्योंकि थारे मन में इसके लिए कोई प्यार, कोई सम्मान ना है इस रिश्ते के लिए। ये सच नहीं है बाबू, ये सच नहीं है। अच्छा, जी अगर ये सच ना है ना तो बोल थारे मन से कि तू हमारे चोर से प्यार करती है। जी अगर ये सच ना है ना तो बोल थारे मन से कि तू हमारे चोर से प्यार करती है। बता कि तू भी सच्चे मन से इसे अपना जीवन साथी मानती है। करती है इससे प्यार? बता, सबके सामने बता, जिंदगी भर साथ निभा पाएगी हमारे छोरे को? चुप मत रहिए। बोलिए ना। आपकी ये चुप्पी बड़ी डरावनी है। आप कहो तो आपके सामने हाथ जोड़ लेती हूँ, कहो तो पैर पकड़ने को राजी हूँ। बस एक बार कह दीजिए कि आप हमारे जेठ जी से प्रेम करोगे। बस एक बार तो कहिए जेठानी जी। सब सवाल का जवाब हाँ या ना में दे। करती है हमारे छोरे से प्यार? मैं तो कहती हूँ क्या मुश्किल है ये कहना। हम यही तो पूछ रहे हैं कि आप जेठ जी से प्रेम करो हो या नहीं। अरे ये थोड़े ना पूछ रहे हैं कि आप सोते वक्त मुंह खुला करके सोती हो या बंद।
जेठानी जी, आप कहिए ना कि आप हमारे जेठ जी से प्रेम करो। और वैसे भी शादी के बाद तो प्रेम करना ही पड़ता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको क्या दिक्कत है? बोल दीजिए सबके सामने जो सच है, बोलिए ना। जी, अरे मुझे हमारा जवाब मिल गया। सूरज, अब तो सच जाना ना सूरज तूने कि अभी भी थारी लुगाई के थारे पर मारे हुए मंत्र जोर मार रहे हैं। बेटा, हमारा मतलब थारा जी तो खाने का ना था बेटा, पर अपने साथ हुए धोखा तू देख ना पा रहा था। थारी जिंदगी के साथ उस छोरी को खेलने ना दे सकती मैं। वो काहे के वह बेटा कि नाई नाई मरी लटे कितनी लंबी, ले आ गया सामने। देख देख, जिस छोरी के लिए तू अपनी भावों के उपरांत चला गया था, उस छोरी के दिल में क्या है थारे लिए? वो अपना कोई रिश्ता ना समझती है। छोरा बाहर आ, सपने से बाहर आ। इस छोरी को साबित करने के लिए 15 दिन की जरूरत ना है बेटा। एक सवाल नहीं, इसकी असलियत दिखा दे। क्या बोले जो? क्या तुझे अब भी उस छोरी पर विश्वास है? बाबू, बात सही है ये तो। कि मैं एक नवी बास हूं और वो चौथवी। शायद बहुत आगे हैं वो मुझसे ज्ञान और समझ के मामले में। अब बस एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर तू समझ गई है तो बता दे मुझे कि वो इस घर में अब तक क्यों है? क्यों ना पहला मौका मिलते ही इस घर से अपने भाई के साथ चली गई? वो तो बहुत आगे है ना हर चीज में मुझसे। फिर एक हलवाई के साथ कैसा मेल? क्यों अपनी नजरें झुकाए चुपचाप सब कुछ सुनती रहती हैं? क्यों सारे आरोप सहती हैं? हाँ बाबू, धोखा तो हुआ है हमारे साथ। पर ये बात तू भी जानती है कि
कि कहीं ना कहीं धोखा तो उनके भाई ने उनके साथ भी तो किया है। इन्हें शायद कोई और इनकी बराबरी का मिलना चाहिए था। फिर क्यों नहीं कहा मुझसे इन्होंने आज तक ऐसा कुछ? क्या लालच है इस घर से बाबू? आखिर किस डर से अपनी जुबान बंद रखती है? जो रिश्ते ना समझती होती तो वो ऐसी कौन सी डोर है जिससे बंधकर इस घर में रह रही है? बाबू, तेरे एक बार कहने से तेरी परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई। जब घमंडी होता तो तेरी कही परीक्षा देने के लिए कैसे तैयार होती है? जिनका मान इनके लिए सब कुछ होता बाबू। बाबू, तू जरा अपने दिल से पूछ के देख कि क्यों तेरे एक बार कहने से ये उस शादी में जाने के लिए तैयार होगी जहां इनको पता था कि इनको कुछ नहीं आता और सिर्फ अपमान ही सहना पड़ेगा। पूछ अपने दिल से बाबू एक बार कि क्या इन्होंने वहां के हालात के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश नहीं की? एक बार अपने दिल से पूछ के देख बाबू कि अगर ये इस परिवार को अपना परिवार ना समझती होती तो ऐसे वहां सबके सामने एक टूटते ब्याह में बीच में आके क्यों बोलती? अगर इतनी बुरी होती तो मासा से हुए अपने हर अपमान का बदला लेती, चुपचाप तमाशा ना देखती। अरे बोली तो बोलना बाबू, क्यों बोली है कि ये सब गलत हो रहा है? मैं जानता हूं बाबू कि ये वैसी बहू ना है जैसा तू चाहती थी। कभी थारी पसंद की बनने की कोशिश में कभी कोई कमी रखी क्या बाबू? बोलना बाबू। मोहित मेरे भाई, तू भी तो पढ़ा लिखा है, काम करता है, नौकरी करता है। तू ही बता के कभी आज तक तुझे अपनी भाभी के किसी भी काम में कोई चालबाजी या फिर धोखेबाजी दिखी हो? बाबा साहब, अब मैं मानता हूं कि मैंने इन्हें घर से जाने से रोका था और मैं ये भी मानता हूं कि मैं इनका साथ भी देता हूं। पर बाबू तू अपने बेटे पे तो भरोसा कर सकती है ना? बाबू तो ही बता, अगर वो मुझे गलत लगती तो क्या कभी मैं उसका साथ देता?
अगर मुझे लगता कि वो मेरी माँ का सम्मान नहीं करती, इस घर को अपना घर नहीं मानती, तो क्या कभी तेरा बेटा उसका साथ देता? हाँ बाबू, तो गलत ना समझ मुझे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।